क्या आपकी भी शादी की बात बहुत होती है? घर में बार बार चर्चा होती है, रिश्ते बार बार आते हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। क्या आप और आपका कोई साथी जो योग्य तो बहुत है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, उनके घर में सहनाई नहीं बच पा रही है? ऐसे में मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है, और वो है पीले धागे का एक उपाय जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ये उपाय आपको 6-7 दिनों में आपके जीवन साथी से आपको मिलवा सकता है। आपके घर सहनाई बज सकती है। तो इस उपाय को ध्यान से सुनकर और तरीके से करिए, आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो पीले धागे का ये उपाय आपको कैसे करना है, किस दिन करना है, और इसको कौन कर सकता है, और इसके करने के क्या नियम हैं, ये सारे इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म आपको हमेशा खुश रखे, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। देखिए, शादी में जो अड़चने आती है, आप शादी में जो अड़चने आती है ना, वो ज्यादा वो ज्यादातर क्यों होती है? क्योंकि गुरु ग्रह का कमजोर होना माना जाता है, या मंगल का प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये दो ग्रह ज्यादा अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि प्रभाव डालता है। और ऐसी स्थिति में अगर गुरु को मजबूत कर लिया जाए और सारी बाधाओं को दूर कर लिया जाए, तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये पीले धागे का उपाय करना है। और पीले धागे के साथ साथ आपको पहला प्रश्न ये है कि ये उपाय कब करना है? तो आप जान लो, ये उपाय आप किसी भी एकादशी, किसी भी पूर्णिमा और किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। आने वाले एकादशी आपके लिए शुभ मुहूर्त है। ऐसा कहा जा रहा है कि 13 तारीख को एकादशी है, तो आप 13 तारीख को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, आने वाले पूर्णिमा को भी ये उपाय कर सकते हैं। अब ये जो इतना शक्तिशाली ये जो पीला धागा है, अगर आपके पास पीला धागा ना हो और आपके पास सफेद धागा हो, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो उसको पीला कर सकती है, और वो है हल्दी। तो आप कहीं मार्केट नहीं जाइए, अगर आपके पास व्हाइट धागा है तो उसको हल्दी से आप पीला कर लीजिए। और एकादशी, पूर्णिमा या गुरुवार को आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर आपको ये उपाय करना है। आप उपाय के लिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का मेन दिन है, एकादशी हो या पूर्णिमा हो या गुरुवार, आप उन दोनों की प्रतिमा के आगे एक घी का दीपक जलाइए और एक संकल्प कीजिए कि मैं आपको साक्षी मानकर ये उपाय करूंगी, और मुझे पूरी विश्वास है कि मेरा ये उपाय सटीक लगेगा और ये फल देगा, मुझे शुभ फल देगा, और मेरे घर में जल्द से जल्द रिश्ता आएगा और मेरी शादी पक्की हो जाएगी। आपने ये संकल्प कर लिया और उसके बाद एक घी का दीपक आप जला दीजिए, और इस धागे में आपको 7 गांठ लगानी है। लेकिन हर गांठ के साथ आपको बोलना है मेरी शादी हो रही है। या अगर आप किसी के लिए उपाय कर रहे हैं, अगर माँ अपने लड़के और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए उपाय कर रही है, तो माँ जब पहला गांठ लगाएगी, देखिए गांठ लगाना है, तो आपको ये बोलना है मेरी लड़की, जो भी नाम है, मान लो एग्जाम्पल के लिए सुनीता, उसकी शादी जल्द से जल्द हो रही है। और हर गांठ के साथ आपको एक मंत्र भी बोलना है, क्योंकि आपने अफर्मेशन दी कि मेरी बच्चे की शादी हो रही है, या लड़का या लड़की की शादी हो रही है। साथ में आपको बोलना है ओम ग्रा ग्री ग्रौ श बृहस्पताय नमः। ओम ग्रा ग्री ग्रौ श बृहस्पताय नमः। इस मंत्र के साथ फिर आप दूसरी गांठ लगाएंगे
थोड़ी सी दूरी बना के, और आप थोड़ी सी दूरी बनाइए, देखिए थोड़ी सी दूरी बनाइए और गांठ लगाइए और मैं बोलिए कि मेरी शादी हो रही है, या मेरे लड़के की जिसका नाम अमित है उसकी शादी जल्द से जल्द हो रही है। ओम ग्रा ग्री ग्र श बृहस्पताय नमः बोल दिया। फिर तीसरी गांठ लगाएंगे, फिर आप बोलेंगे मेरे बच्चे की फिर थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। देखो ये जो गांठ है ना, इसको इस बनने के बाद इसको थोड़ी सी दूरी पर रखो, ये जो थोड़ा दूरी, ठीक है, लगा दिया आपने, और बोलिए कि मेरे लड़के की शादी हो रही है जिसका नाम अमित है और जल्द से जल्द हो रही है। ओम ग्रा ग्री ग्र श बृहस्पताय नमः। 7 गांठ के साथ 7 अफर्मेशन आप यूनिवर्स को भेजिए, और माता लक्ष्मी और नारायण को मन ही मन आप धन्यवाद दीजिए कि उनकी इच्छा से ही ये उपाय की जा रही है और मेरे लड़का या लड़की की शादी जल्द से जल्द हो रही है, या मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। इसको आपको फील करना है, इसको आपको महसूस करना है। जब ये 7 गांठ इस तरीके से आपके धागे में लग जाए, ठीक है, तब अफर्मेशन दे दीजिए। आप मंत्र भी आपने पढ़ लिया 7 बार, आपके पास टाइम है तो इसको 21 बार 108 बार इस मंत्र को जपिए, और साथ साथ ये भी बोलिए कि मेरे लड़का या लड़की की शादी हो रही है। गांठ लग जाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में रखना है, और इसको आपको 2 काम आप कर सकते हैं। अगर जो पहला काम बता रही हूँ उसमें आपको कोई अपने ऊपर कोई नियम फॉलो नहीं करनी है, लेकिन जो अगर आप ये दूसरा काम जो बताऊंगी आपको, अगर उस पर थोड़ा नियम है, देखिए आप इस चाहो तो इस पीले धागे को जिस पे आपने गांठ लगाई है उसको तुलसी में बांध दीजिए, यही बोलते हुए कि मैंने लक्ष्मी और नारायण के सामने जो संकल्प लिया है, जिसकी जो वो साक्षी हैं, जिनकी वजह से मेरे बच्चों की शादी शीघ्र हो रही है, और मैं पूरी निष्ठा से ये उपाय किया है। हे तुलसी माता, मेरे ये उपाय को सिद्ध कर दो, और उनकी आप तनों में बांध दीजिए इसको, ठीक है, और ये घी का दीपक वहां पे भी जला दीजिए, या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप पहले थोड़ा सा गंगा जल लेके अपनी कलाई को साफ कर लीजिए, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिस लड़का या लड़की की नहीं हुई है, और या तो जो माता है अगर लड़के घर पे नहीं है, और जिन माता या पिता या भाई बहन ने जो उपाय किया है वो तो इसको तुलसी में ही बांध दीजिए। और जो ये लड़का या लड़की अगर उपाय किए हैं और उनके पास तुलसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आप अपनी कलाई पे 7 बार करते हुए लपेट लीजिए, और 7 बार लपेटते ही आपको वही अफर्मेशन देना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। उसके बाद आप इसको बंधे रहने दीजिए, लेकिन आपको सात्विक भोजन खाना है। जैसे आप नवरात्रा का व्रत करते हो, उसमें सात्विक अन्न का आपको थोड़ा सा परहेज है, क्योंकि जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं और शरीर मन शुद्ध होगा तो फिर वो उतना फलता नहीं, इसलिए शुद्ध होना जरूरी है। तो आप शुद्ध रखना, और इस कलाई में इसको बांध लेना। कलाई में बंधा हुआ पीला धागा कोई आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, और जब आपकी शादी पक्की हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद इसको आप कलाई से खोल के आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी पीपल के नीचे आप इसको दबा सकते हैं। वही का आप तुलसी माता पे जो आपने बांधा है और आपकी शादी पक्की हो जाए तो उसको भी खोल के आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, या आप पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में इसको दबा दीजिए, ठीक है, शादी पक्की हो जाने के बाद, या हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है, नियम भी बता दिए हैं, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का निरंतर आपको धन्यवाद देना है। ये उपाय आपको एक ही बार करना है, एक ही बार करना है, और बहुत फलदायी होगा। हर सुबह आपको अफर्मेशन देनी है कि मेरी शादी हो रही है, रात में सोने से पहले बोलना है कि मेरी शादी हो रही है, और आप देखोगे कि आपकी शादी जल्द से जल्द पक्की हो जाएगी। इसी पॉजिटिव एनर्जी को अफर्मेशन हमें यूनिवर्स में भेजना है, यूनिवर्स आपकी शादी करवाएगा। और साथ साथ
परमात्मा को धन्यवाद बहुत देना, हर सेकंड हर चीज के लिए आप उनको धन्यवाद दीजिए। और लास्ट में अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने कमेंट में जरूर लिखिए। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।